गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th के लिए और पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर अब तक हमने एक्सरसाइज 2.1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको ही हमने कवर किया है। तो आज जो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे वो एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए थे उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल अगर गिवन है, से हमारे पास से लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, सिक्स्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल के अंदर, वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया लीनियर पॉलिनोमियल का, उसी के बेस पर हम इसको समझेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया लीनियर पॉलिनोमियल का। फर्स्ट एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल का लेता हूँ। मैंने सपोज किया से p ऑफ x बी आ लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, द पॉलिनोमियल इज x प्लस 2। तो ये हमने x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल ली। तो इस पॉलिनोमियल की हमने जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास ये x प्लस 2 जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो उस केस के अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, उस केस के अंदर हमने इसे कंप्लीट p ऑफ x, और p ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 2 के इक्वल है। तो इस केस के अंदर हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये कंप्लीट रिजल्ट जो है, ये कंप्लीट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमने इसको इज इक्वल टू 0 सपोज किया। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब मैं 2 को राइट हैंड साइड लेके आया तो 2 पॉजिटिव का है तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी। और इस वैल्यू के ऊपर जो गिवन जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये गिवन लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। तो हमने इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब इस इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 2, और x की वैल्यू हमारे पास -2 और +2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0। तो एट x इज इक्वल टू -2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। तो ये गिवन पॉलिनोमियल की हमारे पास क्या होगी, ये 0 होगी। अब इसके बाद मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मैंने एग्जाम्पल ली, यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा, पॉलिनोमियल ली मैं लिखा 2p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 8x और प्लस कितना है, 6। तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे पास ये कंप्लीट रिजल्ट जो है ये इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो हम इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो हमने रिजल्ट लिखा, नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी तो वो कि 2x स्क्वेयर माइनस 8x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर निकालें, x की वैल्यू निकालें, तो बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हम फॉर्मूला मेथड से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके यहाँ पर x की वैल्यू निकाली। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आना चाहिए, 12, और एडिया सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -8। यानी कि कोई भी दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 2 जा 12, उनकी मल्टीप्लिकेशन 12 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसका किसका आए, -8 आए। तो इस केस के अंदर हमने क्या लिया,
4 और हमने एक इसका नंबर ले लिया 6 2 जा 12 और 6 और 2, ये हमारे पास दोनों ये x की वैल्यू ली मैंने। तो मैं लिखा 2x² माइनस 6x और प्लस और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो कितना बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस कंप्लीट रिजल्ट में से x माइनस 3 मेरे पास क्या आता है कॉमन, तो मैंने x माइनस 3 क्या लिया कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद रिजल्ट बचता है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट केस के अंदर तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट इज इक्वल टू 0 है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्या होगी इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 3। एक तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 3 और एक x की वैल्यू आती है, जब 2 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1 आती है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की नंबर ऑफ ए जो जीरोज मिलेंगी वो नंबर ऑफ ए जीरोज हमारे पास कितनी मिलेंगी 2 मिलेंगी। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी नंबर ऑफ ए जीरोज हमारे पास मिलेंगी 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसकी नंबर ऑफ ए जीरोज हमें मिलेंगी 4। तो इस केस के अंदर हमारे पास और जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो क्या है 1 है, लीनियर पोलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 होती है, तो नंबर ऑफ ए जीरोज भी हमारे पास क्या है ओनली 1 ही है। अब अगर इनकी जीरोज को हम ग्राफिकल मेथड के अंदर रिप्रेजेंट करें तो उस केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो पोलिनोमियल थी p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, हम इसको इस टाइप से भी सपोज करके चल सकते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स और इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ से मैंने क्या रिजल्ट देखा कि y जो है वो किसके इक्वल है x प्लस 2 के इक्वल है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एक अगर हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो उसके अंदर एक तो x एक्सिस होती है और एक होती है y एक्सिस। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली, एक मैंने लाइन ली y एक्सिस और एक लाइन ली मैंने x एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको नाम दिया मैंने x एक्सिस और वर्टिकल जो लाइन है इस लाइन को मैंने नाम दिया y एक्सिस। अब यहाँ पर y एक्सिस के राइट हैंड साइड में ऑल द वैल्यूज ऑफ द x इज पॉजिटिव से 1 2 3 4 एंड 5। अबव द x एक्सिस ऑल द वैल्यूज ऑफ द y इज पॉजिटिव 1 2 3 4 और लास्ट में कितना है 5। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी -1 -2 -3 -4 और -5। बिलो द एक्सिस ऑल द वैल्यूज ऑफ द y इज नेगेटिव, देन -1 -2 -3 -4 और -5। तो अब मैंने क्या किया, मैं बस एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करूँगा। वैसे आप यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ जो हम लेंगे उसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। तो मैंने 2-3 वैल्यू ले ही ली। यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ, मैंने एक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, इसके अंदर x की वैल्यू मैं लूँगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x से यहाँ पर लिखा y और यहाँ पर लिखा x। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू आती है 2। अगर x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है 1। अगर x की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है 0। तो अब मैंने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को मैंने इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया और उनको एक स्ट्रेट लाइन से क्या किया, कनेक्ट किया। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x0 y2 हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 0, एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से क्या किया, कनेक्ट किया, इनको ज्वाइन किया।
क्योंकि लीनियर जो इक्वेशन होती है उस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमारे पास क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम ये देखें कि x की जो वैल्यू है, यानी जो हमारे पास लीनियर जो पोलिनोमियल थी, उस लीनियर पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि मेरे पास वो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस के अंदर मेरे पास एक वैल्यू आई थी -2, x इज इक्वल टू -2। तो हमने ये देखा कि एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर जो पोलिनोमियल है x वेरिएबल के अंदर, वो x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को। तो ये हमारे पास थी x एक्सिस। इस x एक्सिस को इस ग्राफ ने इस x इज इक्वल टू -2 के ऊपर क्या किया, कट किया, यानी कि यहाँ पर मीट करती है। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या मिलेंगे, p ऑफ x कोई पोलिनोमियल मिलेगी। उस p ऑफ x के अंदर उस पोलिनोमियल का ग्राफ जनरली वो ड्रॉ करके दिखाएगा। तो अगर वो x एक्सिस को जितने प्लेसेस पर वो ग्राफ कट करता है तो उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज मिलेगी। तो उसी टाइप से मैंने क्या किया, मेरे पास जो सेकंड जो ये रिजल्ट था, जो सेकंड जो पोलिनोमियल है, उसे सेकंड पोलिनोमियल को भी मैंने ग्राफ के अंदर क्या करके देखा, इसको रिप्रेजेंट करके देखा। इसको भी इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो सेकंड रिजल्ट जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल मैंने ली। सेकंड जो है, सेकंड पोलिनोमियल है 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने y के इक्वल सपोज किया। y इज इक्वल टू 2x² - 8x और +6। तो उसी टाइप से मैंने एक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। इस टेबल के अंदर मैंने x और y की पॉसिबल वैल्यूज़ ली। x की वैल्यू मैं लूँगा, उसके कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू मेरे पास आती जाएगी। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू आती है 6। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1, x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 2 माइनस का 8 और प्लस का कितना हो जाएगा 6। 6 + 2 8, और 8 में से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो x की वैल्यू मैंने ली 1 और y की वैल्यू मेरे पास आती है 0। अब ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर x की वैल्यू हमने 1 ली थी, और x की वैल्यू 1 अगर पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो उस केस के अंदर गिवन पोलिनोमियल द रिजल्ट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इट विल बी इज इक्वल टू 0, उसका 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने ली यहाँ पर 1, x की वैल्यू 1 लेते हैं हम, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर ऑल द वैल्यूज ऑफ द y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिया मैंने, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये टॉप में हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। ये मैंने पॉइंट लिया। उसके बाद एक और भी वैल्यूज हम पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही वैल्यू ली। तो यहाँ पर ये देखो, जो x की जो वैल्यू थी, जिस वैल्यू को हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं और वो पोलिनोमियल x वेरिएबल के अंदर है, तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। यानी कि एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेक की, और इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आती है, इज इक्वल टू 0। तो जब इस पोलिनोमियल का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्री हैंड, तो उस केस के अंदर अगर इसका ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा वो इस गिवन पोलिनोमियल की क्या मिलेगी, जीरोज मिलेगी। अगर एक से ज़्यादा प्लेसेस पर करता है तो उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास ये 2 से ज़्यादा प्लेसेस के ऊपर कट करेगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है, 2 है। तो एक्स एक्सिस को ये 2 ही प्लेसेस पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर द गिवन इन फिगर 2.10, are given in figure 2.10 below 4
some polynomial p of x, below for some polynomial of p of x, find the number of zeros, find the number of zeros of p of x in each case। तो हर केस के अंदर इन्होंने नंबर ऑफ जीरोस पूछी हैं, कोई भी जनरली कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसा कि डायग्राम में इन्होंने शो करके दिखा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, इसका ग्राफ इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। तो उसको ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या है, ये दे रखा है, एक तो एक्स एक्सिस है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ही मैंने लिया इसका। फर्स्ट पार्ट के अंदर वन इज़ द वाई एक्सिस एंड सेकेंड इज़ द एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस का, और वर्टिकल जो लाइन है इस लाइन को हमने नाम दिया वाई एक्सिस का। तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, जो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन ओनली ऑन वाई एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करती है। लेकिन पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स वेरिएबल के अंदर दे रखी है। तो इस ग्राफ ने, इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर ये एक्स एक्सिस को किसी भी प्लेस पर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उस केस के अंदर इसकी नंबर ऑफ जो जीरोज मिलेंगी, उस केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या मिलेंगे, इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी एक भी हमारे पास जीरो नहीं मिलेगी, नो जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो इसने किसी भी प्लेस पर इंटरसेक्ट नहीं किया। अब हमने इसका सेकंड पार्ट देखा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि जो वर्टिकल जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन हमने ली वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हमने ली एक्स एक्सिस। ये लाइन हमने एक्स एक्सिस ली और वर्टिकल जो लाइन है इस लाइन को नाम दिया मैंने वाई एक्सिस। अब इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक प्लेस के ऊपर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अगर एक प्लेस के ऊपर, क्योंकि पॉलिनोमियल भी हमारे पास एक्स वेरिएबल में थी पी ऑफ एक्स के अंदर, और ये एक्स एक्सिस को वन प्लेस पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगी, नंबर ऑफ जीरोज इज वन, वो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या मिलेंगे, ओनली ऑन वन मिलेंगे। अगर मान लो यही क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट ये पी ऑफ वाई वेरिएबल के अंदर दिया हुआ था, तो हम देखते हैं वाई एक्सिस को कितने प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करता है। वाई एक्सिस को वन प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसके केस के अंदर भी हमारे पास जीरोज क्या होती, वन होती। अगर ये पॉलिनोमियल भी हमारे पास पी ऑफ वाई वेरिएबल के अंदर गिवन होती, तो उस केस के अंदर इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कितने प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करता है, वो वाई एक्सिस को एक प्लेस पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसकी नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे पास क्या है, वन ही है। फिर इसका मैंने फिफ्थ पार्ट लिया। फिफ्थ पार्ट दे रखा है, जो वर्टिकल जो लाइन है उस वर्टिकल लाइन को नाम दिया वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल जो लाइन है इस लाइन को नाम दिया मैंने वाई एक्सिस। तो एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, वो ग्राफ हमारे पास है इस टाइप से, और पॉलिनोमियल जो है वो एक्स वेरिएबल के अंदर ही थी, तो एक्स एक्सिस को वन प्लेस, टू प्लेस, थ्री प्लेस और फोर प्लेस। तो इसकी जो नंबर ऑफ जो जीरोज होंगी, नंबर ऑफ जीरोज इज 4, वो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या मिलेंगी, 4 मिलेंगी। नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगी इसकी 4। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 2.1 थी। इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन इन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं उन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम के अंदर कोई हमसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन कितना लेंथी दे रखा है। तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन
zeros and coefficient of a polynomial. Zeros and coefficient of a polynomial. सबसे पहले मैं आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने जनरली एक पॉलिनोमियल ली, लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ। फर्स्ट केस के अंदर मैंने लिया लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू a x प्लस b। तो जो हमारे पास x के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, a है। तो a जो है, a हमारे पास क्या हुआ, कोफिशिएंट हुआ। यानी कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट हमारे पास टर्म्स होती है, वही टर्म्स हम कोफिशिएंट के नाम से रिकॉल करते हैं। और b जो है, यानी कि b के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर मेरा कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब था x का कोफिशिएंट, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो। और रही बात इसकी जीरोज की, तो जीरोज क्या होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि उस केस के अंदर ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ax प्लस बी को हम इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। b को जब हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगी ये वैल्यू नेगेटिव। तो रिजल्ट बचेगा ax इज इक्वल टू माइनस का b, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का b डिवाइडेड बाई a। अगर इस x की वैल्यू को मैं गिवन पॉलिनोमियल में पुट करूँगा, इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। देखते हैं, a इंटू माइनस बी डिवाइडेड बाई a और प्लस b, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस b प्लस b, b से b कैंसिल आउट और इज इक्वल टू 0। यानी कि एट x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई a के ऊपर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। तो जो x की वैल्यू हमारे पास है, जो हम वैल्यू लेके आते हैं x की वैल्यू, अगर उन x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें और रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उन x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ से मैंने पीछा जो रिजल्ट हमने किया था अभी उसी रिजल्ट को मैंने लिया, उसी के बेस पर हम समझते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6। सबसे पहले अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 और 8 और 6 है हमारे पास कांस्टेंट। तो अब सबसे पहले इसकी जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे तो हम रखेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो माइनस का 8 है। ऐसे हमने दो नंबर सपोज करने हैं। तो दो नंबर हमने लिए, एक नंबर लिया हमने 6 और एक नंबर हमने लिया 2। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देन 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों रिजल्ट्स में से मैंने 2x कॉमन लिया, देन 2x और रिजल्ट जो बचेगा कॉमन लेने के बाद वो आएगा x माइनस 3। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया, क्या आया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 कॉमन लिया, कितना बचता है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों रिजल्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 0 है। तो 0 कब आएगा, या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो, या फिर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस के अंदर x माइनस 3 को हमने इज इक्वल टू 0 पुट किया, और सेकेंड केस के अंदर फिर हम 2x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 और x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं 2, -8 और कांस्टेंट टर्म है 6, और जो जीरोज हैं -3 और 1। तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट और इन जीरोज के बीच में एक रिलेशन बनता है। तो देखिए वो रिलेशन क्या है। अगर मैं इन जीरोज का सम करता हूँ, सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज का मैं सम करूँगा तो -3 + 1 = -2 मेरे पास एक रिजल्ट बचता है। और ये -2 जो रिजल्ट है, ये -2 रिजल्ट अगर इनके कोफिशिएंट से फाइंड आउट करना चाहें तो कोफिशिएंट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस टाइप से, अगर मैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है -8 और x स्क्वायर का कितना है 2 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस ऑफ -8 और डिवाइडेड बाई 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास से 2 4 जा 8, रिजल्ट कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर बच्चों एक ये माइनस की जगह प्लस आएगा, क्योंकि x की वैल्यू को जब हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी +3। तो यहाँ पर रिजल्ट भी गलत हो गया और रिजल्ट बचेगा यहाँ पर +4। मैं भी यही देख रहा था कि रॉन्ग क्वेश्चन क्यों आ रहा है। हो सकता है पीछे वाले कॉन्सेप्ट में भी ये गलत हो गया हो, वो इरेज कर दिया है मैंने, तो उसको देख लेना बच्चों आप। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया प्लस, और रिजल्ट हमारे पास कितना आया +4 आया। तो देखो जब हमने इनकी जीरोज़ का सम किया, जीरोज़ का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया +4 आया। और यही +4 हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उस केस के अंदर हम लिखते हैं P of x = ax² + bx + c। अगर मैंने इस पोलिनोमियल की 2 जीरोज मानी, एक जीरो मैं लेता हूँ अल्फ़ा और एक जीरो मैं लेता हूँ बीटा, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सेकंड रिजल्ट हमारे पास ये बनता है कि अगर इन दोनों जीरोज़ का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करवाएंगे तो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ अगर हम करेंगे तो उस केस के अंदर 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3। और यही 3 वैल्यू हम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है 6 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो रिजल्ट बचेगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3 है। अगर इसी रिजल्ट को हम जनरल कॉन्सेप्ट में देखें, जो हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर इसकी 2 जीरोज़ थी अल्फ़ा और बीटा। अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करवाता हूँ तो उस केस के अंदर c डिवाइडेड बाई a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, से p ऑफ x हमने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ली और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमने लिखी ax² + bx + c, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने 2 जीरोज़ ली, 2 इसकी जीरोज़ लेते हैं, 2 जीरोज़ ली जिसमें से एक जीरो हमने ली अल्फ़ा और एक जीरो हमने ली बीटा। अगर इनका सम करते हैं, सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
और उसके बाद अगर इनकी प्रोडक्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चनों के अंदर यही जो रिजल्ट है हम यूज़ करेंगे और इस रिजल्ट के बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद एक और पोलिनोमियल लिख के चलता है, वो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में लेसन बनाएगा, और वो पोलिनोमियल लिखा वो नेक्स्ट केस के अंदर क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर रिजल्ट्स नहीं है, ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के ऊपर ही ये रिजल्ट्स लेके चलता है। आपकी बुक्स के अंदर बाई क्वाड्रेटिक के रिजल्ट्स नहीं है कि सम जो बाई क्वाड्रेटिक के अंदर कोफिशिएंट और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल उनके बीच में रिलेशन क्या है, ओनली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर ही दे रखे हैं। तो उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे और उनके रिजल्ट्स जो हैं उन्हीं रिजल्ट्स को हम समझेंगे और फिर उन रिजल्ट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने पोलिनोमियल लिया, वो पोलिनोमियल लेता हूँ मैं क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने एक क्यूबिक पोलिनोमियल का रिजल्ट लिया, से मैंने एक इक्वेशन सपोज की, इक्वेशन में सॉरी एक पोलिनोमियल मैंने सपोज किया क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने लेट p ऑफ x बी एनी क्यूबिक पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, द पोलिनोमियल इज 2x रेज टू पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 8। अब इस पोलिनोमियल की मैंने तीन जीरोज ली, मैंने तीन जीरोज ली इसकी। एक जीरो मैंने ली इसकी x इज इक्वल टू 4, और सेकंड मैंने इसकी जीरो ली x इज इक्वल टू माइनस का 2, और थर्ड मैंने इसकी जीरो ली x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब x की वैल्यू 4 रखते हैं तो भी ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आता है, x की वैल्यू -2 रखते हैं तो भी ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आता है, और x की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो भी ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा कि सर ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो बताया कि हम किस टाइप से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो फाइंड आउट करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड हम इस पर लगाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि हमने अपने माइंड में कोई एक नंबर एक्सपोज किया, हम सपोज करेंगे कि उसी नंबर को अगर हम इसको गिवन पोलिनोमियल में x की जगह पुट करते हैं तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आता है। तो सेम मान लो मैंने एट x इज इक्वल टू -2 मैंने एक नंबर सपोज किया, और इसको जब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो रिजल्ट हमारा इज इक्वल टू 0 आता है। देखते हैं किस टाइप से। 2 इंटू -2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो माइनस का 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस का 8 आएगा। -5 इंटू -2 की पावर 2 है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस का 4, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और कितना बचेगा 28, और प्लस में कितना आ गया 8। अब 8 2 जा कितना हो गया 16, तो माइनस का 16 है और माइनस का 20 है और प्लस का 28 और प्लस का 8। अगर नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 36, और इन पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 36। तो प्लस 36 से माइनस 36 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू -2 एक हमारे पास जीरो मिली इस गिवन पोलिनोमियल की। अगर एट x इज इक्वल टू -2 एक जीरो है इस पोलिनोमियल की, तो इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी बात करें, अगर इसकी मैंने दो जीरो मानी, एक जीरो मैंने ली इसकी अल्फ़ा और सेकंड जीरो ली मैंने इसकी बीटा, तो हम क्या, हमारे पास फैक्टर क्या आते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हमारे पास दो फैक्टर आते हैं। तो इस पोलिनोमियल की तीन जीरो हैं। पोलिनोमियल थी हमारे पास 2x रेज टू पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 8। तो इसकी एक जीरो तो मैंने क्या ली, माइनस का 2 ली, तो x प्लस 2,
एक जीरो मैंने अल्फ़ा ली एक्स प्लस अल्फ़ा, और एक जीरो मैंने बीटा ली एक्स प्लस बीटा। एक जीरो तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, बाकी दो जीरो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस के अंदर डिवीजन मेथड का यूज करके चलेंगे। तो मैंने क्या किया, अगर इन तीनों फैक्टर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट गिवन पोलिनोमियल ही होगा। माइनस का 5x² माइनस का 14x और प्लस का 8। अब इस x प्लस 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये आएगा डिवाइड में x प्लस 2। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो गिवन जो पोलिनोमियल थी, इस गिवन पोलिनोमियल को मैंने x प्लस 2 से सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कंप्लीट इरेज करूँगा तो कंप्लीट स्लाइड ही इरेज हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो गिवन जो पोलिनोमियल है वो है 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x और प्लस 8। इसको हमने डिवाइड करवाना है किससे, x प्लस 2 से। इसको हमने x प्लस 2 से डिवाइड करवाएंगे। सबसे पहले हम ये जो हाईएस्ट जो पावर है इनको कैंसिल आउट करते जाएंगे। कैंसिल आउट तो भी जब इनके कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले ये कितने पे जाएगा, 2x² पर। तो 2x² पर जाएगा तो ये बचेगा 2x³ और उसके बाद प्लस में कितना जाएगा, 2 2 जा 4x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना बचेगा, 5 + 4 माइनस 9x² माइनस 14x और प्लस 8। अब कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा माइनस 9x पर। तो माइनस का 9x² और माइनस 9 2 जा 18x। अब हम इसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस, और ये भी प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस प्लस 18x और माइनस 14x, कितना बचेगा, प्लस का 4x और प्लस में कितना आ जाएगा, 8। अब कितने पे जाएगा, प्लस 2 पर। प्लस 2 पर जाएगा, प्लस 4 पर, सॉरी प्लस 4 पर। रिजल्ट आएगा 4x और प्लस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, 0। तो उस केस के अंदर जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को अब हम क्या करेंगे, = 0 पुट करेंगे। तो कोफिशिएंट हमारे पास जो कोशेंट जो आया वो कोशेंट हमारे पास आया 2x² माइनस 9x और प्लस 4 = 0। मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो कितना आना चाहिए, 9। तो 8 और 1, तो देन 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस 4 = 0। यहाँ से मैंने 2x लिया कॉमन, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 एक रिजल्ट बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 = 0। देन 2x माइनस 1 और x माइनस 4 = 0 है। इसको = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/2, इसको = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4। अदर जो 2 जीरोज जो थी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 4। तो मैंने आपको इसकी 3 ही जीरोज बताई थी। एक जीरो मैंने बताई थी एट x = 4, और सेकंड जो जीरो थी वो थी हमारे पास एट x = -2, और थर्ड जो जीरो थी वो जीरो थी हमारे पास एट x = -1/2। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन और कोफिशिएंट का। तो रिलेशन और कोफिशिएंट का अब रिलेशन देखते हैं क्या है। तो गिवन जो पॉलिनोमियल थी वो थी हमारे पास p of x = 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x और प्लस 8। इसकी 3 जो जीरोज थी, जिसमें से फर्स्ट थी हमारे पास x = 4, सेकंड है x = 1/2 और थर्ड है x = -2। अब इनकी जीरोज और जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है इनमें रिलेशन बनता है। तो इसकी जो जनरल जो फॉर्म होती है वो जनरल फॉर्म मैंने मानी ax³ + bx² + cx और प्लस d।
इसकी जीरोज़ मैंने 3 ली, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर तीनों जीरोज़ का सम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो रिजल्ट जो मेरे पास बचेगा वो रिजल्ट आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई। अगर किन्हीं भी दो जीरोज़ का प्रोडक्ट करवाते हैं और उनका एडिशन करवाते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास से सी डिवाइडेड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई ए। तो ये तीनों रिजल्ट्स भी उसी टाइप से अप्लाई होंगे जिस टाइप से हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की थी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो जीरोज और जो कोफिशिएंट थे, उन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन जो है वो डिफाइन किया था। तो इसी आज के टॉपिक के अंदर आपने बस एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए, आपने उन्हीं को ट्राई करके देखना है। मंडे को जो लाइव जो डाउट जो सेशन होगा, उसी सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन हैं, इनमें से हम लेंगे। तो आपने बच्चों बस यहीं तक करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।